Hello friends, welcome to my another video. This is I am teaching Unit 1 Chemical Reaction and Chemical Equation. ये मेरा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, पार्ट 4 है ये. ठीक है, अगर आपने बेसिक जहाँ पे मैंने पढ़ाया है, ठीक है, बैलेंसिंग और केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके पहले वो वॉच कीजिए. वो मेरे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे. ठीक है, ये लास्ट लेक्चर है जहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा कि ऑक्सीजन रिडक्शन कैसे होता है. ठीक है, कैसे ऑक्सीजन रिडक्शन होता है. तो अगर देखने जाओ तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है. अब जब ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो हाइड्रोजन वहां से निकल जाएगा. ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन ऐड होगा, हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. और यहाँ पे मैंने लिखा है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो हायर स्टडीज में आप जब 11th साइंस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन का एक और मीनिंग होता है. तो मैंने सिर्फ एक पर्पस के लिए लिखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे रिएक्शन में से रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ऑक्सीडेशन बोला जाता है. ठीक है, अगर यहाँ पे मैं रिएक्शंस की बात करूं तो रिएक्शन आप देख सकते हैं कि कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड. तो यहाँ पे क्या हुआ देख लो आप कि ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन. ठीक है, यहाँ पे हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ. ठीक है, अनदर एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड. यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ. दूसरा कोई एग्जांपल लेना चाहूं, ठीक है, SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3. तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ. तो इन सभी रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की. रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन से उल्टा रिवर्स. ठीक है, उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन उसमें से लीव होगा. ठीक है, और मैंने यहाँ पे जैसे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, यहाँ से एसिड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हायर स्टडीज में आपको यूज होगा, उसको भी रिडक्शन बोला जाता है. तो हम सिंपल यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि सिंपल हमारा जो एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O. वाटर बनाने की प्रोसेस, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो ये करता है रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, और आप दूसरा भी कोई एग्जांपल, क्लोरीन प्लस H2S गैस, तो 2HCl, ठीक है, प्लस सल्फर. तो ये भी एक रिडक्शन का एग्जांपल है जहां पे हाइड्रोजन का यहाँ पे एडिशन हुआ क्लोरीन के साथ. ठीक है, तो ये एग्जांपल है, वो है रिडक्शन रिएक्शन. वन मोर अगर एग्जांपल देखने जाएं तो C2H4 प्लस H2, तो मुझे मिलेगा C2H6. तो अगेन एडिशन हुआ हाइड्रोजन का. तो इन सब रिएक्शंस को बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो देखते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब क्या कि दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है. इसका मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन. टू प्रोसेस comes equally, that is oxidation and reduction. ठीक है, ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही है तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. अब इसका एक इक्वेशन लेके समझते हैं कि मेरे पास है कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, उसको मैंने ट्रीट किया हाइड्रोजन के साथ. ठीक है, तो यहां पे मुझे मिला कॉपर और प्लस यहाँ पे मुझे मिला H2O. अब आप बोलेंगे इसमें कैसे होगा, देखिए ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हुआ, प्योर कॉपर में. मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ. यहाँ पे अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो उसको किस प्रकार का रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन. तो ये अपर वाला क्या है हमारा, रिडक्शन रिएक्शन. कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन. अब नीचे क्या हो रहा है देखिए, H2 है, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. अभी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे,
ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो नीचे की प्रोसेस हो रही है उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ये प्रोसेस इस रिएक्शन में साथ हो रही है, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगेन मैं बता देता हूं कि ये कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बना, जब ऑक्सीजन दूर हुआ, तो जब ऑक्सीजन दूर होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पे H2 था और यहाँ पे बन गया H2O, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन जब ऐड हुआ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली एक साथ होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट समवॉट वन लेवल हायर है ये थोड़ा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्या मीनिंग होता है ऑक्सीडाइजिंग? हमने देखा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। ऑक्सीडेशन हमने देखा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? कभी कहीं लिखा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे जो 3 पॉइंट है इसमें ये रेड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। पहले हम ये देखेंगे सब्सटेंस गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि कोई भी सब्सटेंस जब वो ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडेशन करने के लिए, जब कोई भी चीज ऑक्सीडेशन करने के लिए अपना ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन करने के लिए इसने ऑक्सीजन कैल्शियम ने दिया, मतलब वो क्या हुआ यहाँ पे, ये कैल्शियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, और इसके ऑपोज में सिंपल सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन, अगर कोई चीज हाइड्रोजन रिमूव करती है तो उसको भी बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज किया, सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस itself undergoing reduction is called oxidizing agent। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, कि जो अपना रिडक्शन करते हैं, ठीक है, अपने आपका रिडक्शन करेंगे, मतलब अपने में जो ऑक्सीजन है वो किसी को दे देंगे, अपना रिडक्शन करेंगे, लेकिन सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेंगे, जो सामने वाले है उसको अच्छी चीज देंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? खुद का रिडक्शन करना, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसका रिवर्स है रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, यहाँ पे देखा हमने, जो सब्सटेंस हाइड्रोजन देते हैं रिडक्शन रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी भाषा में कहते हैं कि ऑक्सीजन रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अभी इसमें भी लास्ट स्टेटमेंट वही है, सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस द अदर सब्सटेंस इटसेल्फ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, और सामने वाले का रिडक्शन करेगा, उसको बोलते हैं रिड्यूस द अदर सब्सटेंस। सामने वाले का रिडक्शन करेगा, खुद का मतलब खुद लॉस में जाए। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वो भी खुद लॉस में जा रहा है, लेकिन सामने वाले का अच्छा कर रहा है, सामने वाले का वो रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, सॉरी ऑक्सीडेशन कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ही यही है कि खुद का रिडक्शन करो, सामने वाले का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद का ऑक्सीडेशन करो, खुद रिड्यूसिंग है लेकिन खुद का ऑक्सीडेशन करो, लेकिन सामने वाले का रिडक्शन, सामने वाले का ऑक्सीडेशन, ठीक है। और एक बार बता देता हूं, कंफ्यूजिंग नो है इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट मतलब क्या, कि खुद का रिडक्शन करना पड़ेगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन सामने वाले का ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, कि खुद का रिडक्शन करना पड़ेगा, सॉरी खुद का ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और सामने वाले का रिडक्शन करना पड़ेगा, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। दिस इज द लास्ट लेक्चर, नेक्स्ट टाइम से हम एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे, जो हमारा नया यूनिट है। यार इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।